दोस्तों, जिन पाकिस्तानी अदाकाराओं ने फिल्म इंडस्ट्री में फहाशी और ओरियानी को आम किया और पैसों की खातिर कैमरे के सामने अपने कपड़े उतारे, उनमें मुसरत शाहीन सरफहरिस्त है, जिसने अपने होशरुबा नंगे डांस और जिस्मानी नुमाइश से लाखों लोगों को अपना दीवाना बना रखा था। वहाँ उसने पश्तो फिल्मों का बेड़ा भी गर्क कर दिया। कद आवर और हुस्न की दौलत से मालामाल मुसरत शाहीन ने जिस बोल्ड अंदाज में अपने जिस्म की नुमाइश की और अपने ऊपर नंगे गाने फिल्म बंद करवाए, उससे पहले ऐसी मिसाल कम ही मिलती है। आजा मेरे पास तेरी प्यास बुझा दूं, आजा आजा कर ले प्यार कहती है सुहानी शाम। नुसरत शाहीन पश्तो, उर्दू और पंजाबी फिल्मों की बदनाम तरीन अदाकारा थी और वो पहले पाकिस्तानी अदाकारा है जिस पर नंगी फिल्म बनाने पर मुकदमा भी बनाया गया था। लेकिन बाद में मुसरत शाहीन ने इस बात की तरदीद कुछ इस तरह की कि एक सरकारी ऑफिसर ने उससे नाजायज ताल्लुकात रखने के लिए कहा था और इनकार पर उस पर ये इल्जाम लगाया गया था। मुसरत शाहीन के बारे में ये भी मशहूर है कि उसके नंगे गाने पेशावर के बदनामे जमाना शमा सिनेमा पर चलते थे। ये वही सिनेमा है जिस पर अंग्रेजी नंगी फिल्में चलती है। मुसरत शाहीन ने 30 साल तक फिल्मी पर्दे पर राज किया है। इस वक्त के फिल्मबीनों में लाखों की तादाद उन लोगों की थी जो सिर्फ मुसरत शाहीन का डांस और जिस्म देखने सिनेमा हॉलों में जाते थे। एक कट्टर पश्तून कबीले गंडापुर से ताल्लुक रखने वाली मुसरत शाहीन एक बेबाक अदाकारा कैसे बनी? एक ऐसा कबीला जिसमें लड़कियों की तालीम भी मायूब समझी जाती थी। उस कबीले की लड़की फिल्मों में आई और ओरियानी और फहाशी के रिकॉर्ड भी तोड़े। मुसरत शाहीन का ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से था और वो पश्तून कबीले गंडापुर से ताल्लुक रखती थी। उनके वालिद फौज में थे, इसलिए आजाद ख्याल वाक़या हुए थे। उसने बचपन में मुसरत शाहीन के बाल कटवाए और उसे लड़कों के स्कूल में दाखिल करवाया और वो एक टॉम बॉय बन गई। लड़कों के साथ खेलना और लड़ाई झगड़े करना मुसरत शाहीन का मामूल बन गया था और बचपन से ही उसमें दलेरी और बेबाकी आ गई थी। मुसरत शाहीन अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। माँ की वफात के बाद जब उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली तो सौतेली माँ ने मुसरत शाहीन पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ डाले, जिससे वो बागी बन गई और मैट्रिक करने के बाद अपना घर छोड़कर लाहौर के एक होटल में डांस करने लगी। कुछ ही अरसे बाद वो एक मशहूर डांसर बन गई और बड़े बड़े लोग उसका डांस देखने आते और उस पर नोटों की बारिश करते। एक दिन वो लाहौर स्टूडियो आई और अजीम अदाकार और हिदायतकार सईद खान और रंगीला से मिली, जिसने उसे पश्तो फिल्मों के सुपरस्टार बदर मुनीर के पास भेजा। बदर मुनीर ने उसे देखा तो फौरन अपनी ज़ेर तकमील फिल्म दुल्हन एक रात की में काम की ऑफर की और 10,000 रुपए मुआवजा उसे ऑफर किया, जिस पर मुसरत शाहीन ने इनकार किया और कहा कि इतने पैसे तो मैं होटल में डांस करके भी कमाती हूँ। इस पर रंगीला ने उसे समझाया और कहा कि अगर तुम्हारा कैरियर बन गया तो लाखों में खेलोगी, और यूं मुसरत शाहीन ने फिल्म में काम करने के लिए हामी भरी। 1975 में रिलीज होने वाली दुल्हन एक रात की असल हीरोइन निम्मी थी, लेकिन मुसरत शाहीन के हुस्न और डांस ने मैदान मार लिया। इस फिल्म ने कामयाबी के रिकॉर्ड कायम किए और डायमंड जुबली मनाई। ये पाकिस्तान की वाहिद फिल्म थी जो एक साथ उर्दू और पश्तो में रिलीज हुई थी। मुसरत शाहीन की पहली फिल्म की जबरदस्त कामयाबी के बाद मुसरत शाहीन रातों रात सुपरस्टार बनी और उसने ये के बादी गरे यादगार पश्तो, उर्दू और पंजाबी फिल्मों में काम किया। लेकिन जल्द ही अपनी फितरी बेबाकी और रंगीन मजाजी की बदौलत उस पर एक ओरियान डांसर और सेक्स सिंबल का लेबल लगा और उसने पैसों की खातिर इंतहाई शर्मनाक और फजूल फिल्मों में काम किया। यही वजह है कि 300 से ज्यादा फिल्मों में मरकजी किरदार अदा करने वाली मुसरत शाहीन को आज वही इज्जत और पसंदीदगी हासिल नहीं जो कि यास्मीन खान, सुरैया खान, ज़ेबा, दीबा, बाबरा शरीफ और शमी मारा को हासिल है। मुसरत शाहीन ने बहुत सी उर्दू और पंजाबी फिल्मों में भी काम किया, लेकिन असल शोहरत उसे बेबाक और पुरतशद्दुद फिल्मों से मिली। मुसरत शाहीन की असल वजह शोहरत हसीना एटम बम और दुल्हन एक रात की जैसी बदनाम फिल्में है। मुसरत शाहीन के क्रेडिट पर 200 से ज्यादा कामयाब फिल्में हैं, लेकिन उसे शोहरत सिर्फ जिस्मानी नुमाइश और ओरियान डांस पर ही मिली। वो पहली अदाकारा है जो खुलेआम शराब पीती थी और चर्च का नशा भी करती थी। उसके बारे में ये भी मशहूर है कि वो एक जिनसी भूखी शेरनी थी और सेक्स के मामले में उस जैसी बदनाम अदाकारा कोई दूसरी नहीं थी। साथ ही अदाकाराओं के अलावा उसके बदनाम जमाना स्कैंडल्स स्टूडियो से बाहर भी बहुत से लोगों के साथ मशहूर हुए। मुसरत शाहीन के बारे में ये भी मशहूर है कि वो अपने उरूज के दौर में अपने जिस्म की भूख मिटाने के लिए धंधा भी करती थी। ये भी मशहूर है कि शराब पीकर वो इतनी मस्त हो जाती थी कि स्टूडियो के छोटे छोटे मुलाजमों से भी अपनी जिनसी भूख मिटाती थी।
सांसों में हल्की हल्की बजने लगी है शहनाई। नुसरत शाहीन बचपन से ही बेबाक और इनकलाबी तबीयत लेकर पैदा हुई थी, जिस वक्त लड़कियों की तालीम भी ऐब समझी जाती थी। नुसरत शाहीन के वालिद ने उसके बाल कटवा कर उसका लड़कों जैसा हेयर स्टाइल बनाया और उसे मैट्रिक तक तालीम दी। बाप की वफात के बाद घर की जिम्मेदारी नुसरत शाहीन पर आन पड़ी और वो महज नौकरी हासिल करने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में दाखिल हुई थी। उसे फिल्मों में काम करने का कोई शौक़ नहीं था। घर का खर्चा चलाने के लिए वो मजबूरन इस तरफ आई और उसकी खूबसूरती और दिलकशी देखकर उसे इब्तिदा में ही लीडिंग रोल मिलने लगे और वो जल्द ही अपनी खूबसूरती और बेबाक अदाकारी की बदौलत पुश्तो फिल्मों की टॉप हीरोइन बन गई। प्यार की शराब निगाहों से पिला दूं, आजा मेरे पास तेरी प्यास बुझा दूं। नैन दौरे उरूज में अचानक फिल्म लाइन छोड़कर सियासत में आने का फैसला नुसरत शाहीन ने सबको हैरान कर दिया और उसने औरतों के हकूक़ के लिए एक पार्टी पाकिस्तान तहरीक मसावात के नाम से बनाई और JUI रहनुमा मौलाना फजल रहमान के मुकाबले पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। चूँकि मौलाना मजहब कार्ड इस्तेमाल करते थे और नुसरत शाहीन की शोहरत एक ग्लैमर डांसर की थी, इसलिए नुसरत शाहीन के जलसों में लाखों की तादाद में लोग आते, लेकिन पोलिंग स्टेशनों पर हमेशा सूरत हाल मुख्तलिफ रहती और वो कभी मौलाना से इलेक्शन न जीत सकी। बाहों में लेके होठों से पीले तोड़ दे शीशे का जहां। उसकी ब्लॉकबस्टर फिल्म नावे दयावेश ने पूरी पाकिस्तान में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की और उसे उर्दू वर्जन में दुल्हन एक रात की के नाम से पेश किया गया और उर्दू में भी ये सुपरहिट साबित हुई थी। इस फिल्म के बाद पुश्तो फिल्मों के अदाकारों पर उर्दू और पंजाबी फिल्मों के दरवाजे भी खुल गए और बदर मुनीर, असफ खान, नेमत सरहदी, यास्मीन खान, बेदार बख्त और जमील बाबर ने बाद में बहुत सी उर्दू और पंजाबी फिल्मों में काम किया। प्यार की शराब निगाहों से पिला दूं, आजा मेरे पास तेरी प्यास बुझा। नुसरत शाहीन की दूसरी पुश्तो फिल्म हसीना एटम बम ने भी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की और उसे भी इसी नाम से उर्दू में पेश किया गया, जिसके बाद नुसरत शाहीन उर्दू और पंजाबी फिल्मों में भी इंतहाई कामयाब हुई। पुश्तो फिल्मों में नुसरत शाहीन की जोड़ी बदर मुनीर, तारिक शाह और असफ खान के साथ बहुत पसंद की गई और उसने उर्दू और पंजाबी फिल्मों के मशहूर सुपरस्टार सुल्तान राही, मोहम्मद अली, मुस्तफ़ा कुरैशी, गुलाम मुहीउद्दीन और रंगीला के साथ बहुत सी फिल्मों में काम किया। नुसरत शाहीन ने तकरीबन 300 फिल्मों में हीरोइन के किरदार अदा किए। खासकर नुसरत शाहीन का डांस और उस पर पिक्चराइज होने वाले गाने बहुत ज़्यादा सुपरहिट साबित हुए। उर्दू फिल्मों में बुलंदी, हसीना एटम बम, दुल्हन एक रात की, ज़लज़ला, तूफ़ान और ज़िंदगी, मियाँ बीवी और वो, डायरेक्ट, हवलदार, शक, शिकारी, चलते चलते, ज़ुबैदा, तीसरी कसम शामिल है। उसकी मशहूर पंजाबी फिल्मों में आज दी गल, जेलर ते कैदी, ठग आंदे ठग, खौफनाक, दोस्ती ते दुश्मनी, आलीजा, शेर बकबर, खान दोस्त, दो चोर, दादा पोता, मुल्तान खान, राजू रंगबाज, मामा बांजा, गबरू, काला दुपट्टा, कसाई पुत्र, पागल पुत्र शामिल है।